आज के क्लास में हम लोग संधि ज्ञान पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह इसलिए क्योंकि संधि से संबंधित हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला हम लोग संधि शब्द का अर्थ समझेंगे। संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ या मेल। ये आप लोग याद रखिएगा, संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। ये तो अर्थ हो गया। अब इसके बाद परिभाषा हम लोग देखेंगे। परिभाषा में आप लोग याद रखिएगा, दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, दो शब्दों के मिलने से जो वर्ण संबंधी परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। जैसे विद्याधनालयः विद्यालयः। और इसमें हम लोग याद रखेंगे, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं और जुड़े हुए हैं तो यह परिवर्तित होकर के एक शब्द अर्थात एक नया शब्द बनाया है। अब इस नए शब्द में कैसे वर्ण संबंधी परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन को हम लोग आगे क्रमशः समझते चलेंगे। तो इसके बाद हम लोग संधि के भेद समझें। और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, जिसे पच संधि भी कहा जाता है, और इसमें आपस में केवल स्वर ही जुड़ेंगे। व्यंजन संधि, जिसे हल संधि भी कहा जाता है, और इसमें आप लोग याद रखिएगा कि व्यंजन संधि में व्यंजन में स्वर या व्यंजन भी जुड़ सकता है। विसर्ग संधि, इसमें आप लोग यह याद रखिएगा कि व्यंजन का विसर्ग में या विसर्ग का व्यंजन में परिवर्तन होता है। यह तीर का निशान बना दिया गया है। विसर्ग व्यंजन बनेगा या व्यंजन विसर्ग बनेगा, वहाँ विसर्ग संधि होगी। तो आगे मैं समझाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले इसमें हम लोग स्वर संधि पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 80 से 85% जो प्रश्न आते हैं स्वर संधि से ही आते हैं। तो आज हम लोग केवल स्वर संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि स्वर संधि के 5 भेद बताए गए हैं, जिसमें गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि और दीर्घ संधि है। अब यह जो सीरियल नंबर से लिखा गया है, इस सीरियल नंबर को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इस सीरियल नंबर को आप लोग गड़बड़ मत कीजिएगा। अब स्वर संधि को जब हम लोग पढ़ेंगे तो ऊपर हम लोग समझ ही गए हैं कि आपस में स्वर जुड़ेंगे, अर्थात यहाँ केवल स्वर ही होंगे। तो सबसे पहले स्वरों को हम लोग 3 ग्रुप में बांट लेंगे, और बांट दिया गया है। जैसे ए ग्रुप में अ या आ को रखेंगे, बी ग्रुप में ई उ री लिरी को रखेंगे, जिसमें ह्रस्व या दीर्घ दोनों रहेंगे। सी ग्रुप में ए ओ ऐ और औ को रखेंगे। ये ग्रुप आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब गुण संधि के लिए सूत्र बन जाता है, आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे। ये सूत्र बन जाता है आद्गुणः। यड़ संधि में युकड़च, वृद्धि संधि में वृद्धि रेच, अयादि संधि में एचो अयवायावः, दीर्घ संधि में अकः सवर्णे दीर्घः। और यह जो ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप के हिसाब से यहाँ हम लोग सूत्र भी देख रहे हैं कि हर संधि के सामने सूत्र रखा गया है, और इस सूत्र के हिसाब से हम लोग बहुत ही बढ़िया तरीके से आज स्वर संधि समझेंगे। तो गुण संधि के लिए यह सूत्र बन गया है a + b। यड़ संधि के लिए सूत्र बन गया है b + a, और अदर यानी अन्य स्वर भी इसमें आ सकते हैं। वृद्धि संधि में इसके लिए सूत्र बन गया है a + c। अयादि संधि के लिए सूत्र बन गया है c + a और अदर। दीर्घ संधि के लिए बन गया है सूत्र a + a, b + b, c + c। इसका मतलब यह हुआ कि a वाले ग्रुप आपस में जुड़ेंगे, बी वाले ग्रुप अर्थात बी वाले ग्रुप में जो समान वर्ण होंगे, यहाँ हम लोग देख सकते हैं अकः सवर्ण यानी समान वर्ण आपस में जुड़ेंगे। वे छोटे हो या बड़े हो, आपस में यदि जुड़ेंगे तो वे हमेशा बड़े अर्थात दीर्घी बनेंगे। ये आप लोग याद रखिएगा।
आगे हम लोग समझेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ संकेत अर्थात ग्राफ के अनुसार परिभाषा और उदाहरण और कौन सा वर्ड किस में परिवर्तन हुआ है इसका हम लोग अध्ययन करते चलेंगे, जिसमें सबसे पहले गुण संधि है। ग्राफ बनाया गया है, यहाँ अ या आ को मिलाया गया है इसे, फिर उसके बाद उसे मिलाया गया है, फिर इसे मिलाया गया है, फिर लिरी से मिलाया गया है। तो यहाँ पर ये आगे लिखा गया ए ओ और अल। तो इसको हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे ये हम लोग थोड़ा देख लें। तो यदि गुण संधि को परिभाषित करना होगा तो हम लोग कह देंगे कि जब अ या आ, जब अ या आ ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लिरी से जुड़ते हैं तो वे क्रमशः ए ओ अर और अल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अ ई से जुड़ रहा है तो ए में परिवर्तित हो जाएगा, अ उ से जुड़ रहा है तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा, ये अ री से जुड़ रहा है तो अर में परिवर्तित हो जाएगा, अ लिरी से जुड़ रहा है तो अल में परिवर्तित हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा ग्राफ के माध्यम से। अब उदाहरण देख लिया जाए। जैसे सूर्धन ईशः दिया है, सूर्धन ईशः बराबर सुरेशः, हितधन उपदेशः हितोपदेशः, महाधन ऋषि यानी महर्षि, तवधन लिलिकारः, और ये दोनों जुड़ करके बन गए हैं तवलकारः। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कौन सा वर्ड आपस में जुड़ा है तो किस वर्ड में परिवर्तित हुआ है। यहाँ जो सूर का जो अ है और ईशः का जो ई है, तो अ और ई इस नियम के अनुसार अ और ई आपस में जुड़ेंगे, अ और ई तो क्या बनेंगे ए, क्या बनेंगे या क्या बनेगा ए बनेगा। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो बनेगा क्या ए बनेगा। तो ये इसका यहाँ जो सूर शब्द है, सूर शब्द का जो अ है और ई है, ये दोनों जुड़ करके यहाँ पर ए बन गए हैं, यहाँ ए बन गया है। क्योंकि हम लोग यहाँ पूरे ए को तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कभी भी हम लोग व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ते हैं तो हूबहू स्वर को नहीं लिखते हैं। स्वर की एक चिन्ह होती है, हर स्वरों की चिन्ह होती है जिसे मात्रा कहा जाता है, तो वह इस मात्रा में परिवर्तित हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर अ और ई मिल करके ए बन गया है, और इस प्रकार से सूर्धन ईशः बराबर सुरेशः। ठीक उसी तरह से यहाँ अ और उ मिल करके ओ बन गया है, यहाँ आ और री मिल करके अर बन गया है, अर बन गया है यहाँ पे महर्षि अर सब इसमें आएगा। फिर इसके बाद यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि अ और लिरी, अ और लिरी, अ और लिरी ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं तो अल बन गए हैं। कैसे? तवधन लिरिकारः अर्थात तवलकारः, तवलकारः अल शब्द इसमें आएगा, यानी कि तव और लिरिकारः ये दोनों शब्द आपस में जुड़े हुए हैं तो एक नया शब्द बन गया है जो कि है तवलकारः। इसमें यह भी आप लोग याद रखिएगा कि यदि कोई भी शब्द है और उस शब्द के ऊपर या उस शब्द में ए की मात्रा परिवर्तित होकर के आई है तो गुण संधि होगा, ओ की मात्रा आई है तो भी गुण संधि होगा। और ये जो महर्षि है इसका तो हम लोग उच्चारण करके ही बता देंगे कि इसमें गुण संधि है, क्योंकि इसमें अर शब्द आएगा ही आएगा। यहाँ भी हम लोग उच्चारण करके बता देंगे, जैसे अल शब्द इसमें आएगा ही, तवल अल शब्द आ रहा है इसलिए गुण संधि है इस नियम के अनुसार। फिर इसके बाद आता है यड़ संधि। यड़ संधि में भी हम लोग परिभाषा बता देंगे, कह देंगे जब ई, ये हमेशा याद रखना है कि ह्रस्व और दीर्घ दोनों, ये हम लोग परिभाषा में बताएंगे कि जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ री लिरी अ या आ या किसी अन्य स्वर से जुड़ते हैं तो वे क्रमशः य व र और ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे अभिधन उदयः अभ्युदयः, मधुधन अरिः मधुअरिः, पितृधन आदेशः पित्रादेशः, द्विधन आकृतिः लाकृतिः। अब इसको समझा जाए। यहाँ
अभी का ई और ऊ, ई और ऊ, यहाँ याद रखना होगा ई और ऊ, चूँकि ये हम लोग यहाँ लिखे हैं कि अन्य स्वर भी जुड़ सकता है, तो ई और अन्य स्वर ये आपस में जुड़ा हुआ है तो यह बन गया है। तो अभिधन उदय अभ्युदय, ई और ऊ अर्थात ये अन्य स्वर ये आपस में जुड़ गए हैं तो क्या बन गया है, यह बन गया है, यानी यू बन गया है। अभिधन उदय अभ्युदय, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद है जैसे मधु का ऊ और अ, ऊ और अ, ऊ और अ, ये दोनों आपस में जुड़े हैं तो व, अर्थात यहाँ पर भी वही परिवर्तन हुआ है, ऊ और अ आपस में जुड़ करके यहाँ व के रूप में बदल गए हैं, अर्थात मधुधन अरि बराबर मधुवरी। पितृधन आदेश री और आ, अर्थात यहाँ हम लोग देखेंगे री और आ आपस में जुड़ेगा तो बन जाएगा र, लेकिन यहाँ पर आ है तो र नहीं बल्कि रा बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये रा आया है, पित्रा रा, अर्थात पितृधन आदेश बराबर पित्रादेश, तो पित्रा रा शब्द इसमें आया हुआ है, ये आप लोग याद रखिएगा इस ग्राफ के अनुसार। फिर इसके बाद है लिरिधन आकृति, लिरि और आ ये बन गया है ला, अर्थात लाकृति। इसमें एक बात और याद रखिएगा आप लोग, यह जो य और व के लिए है, य संधि के लिए, य और व से पहले यदि किसी शब्द में आधा वर्ड दिखाई दे रहा है तो वहाँ हम लोग कह देंगे कि यड़ संधि है। जैसे अभ्युदय में य से पहले आधा वर्ड है, व से पहले आधा वर्ड है, इसलिए इसमें यड़ संधि है। और यहाँ तो हम लोग उच्चारण के अनुसार ही बता सकते हैं कि यहाँ यड़ संधि है। जैसे पित्रा रा अर्थात र आया है तो यड़ संधि है। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे वृद्धि संधि, परिभाषा वैसे ही यहाँ हम लोग परिभाषित करेंगे। यहाँ हम लोग कह देंगे कि जब अ या आ, ए, ऐ, ओ या औ से जुड़ते हैं तो वे हमेशा ऐ और औ में ही परिवर्तित होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम है वृद्धि। अ ए से जुड़े या ऐ से जुड़े हमेशा ऐ ही बनेगा, अ ओ से जुड़े या औ से जुड़े हमेशा औ ही बनेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे पंचधन एते बराबर पंचायते, जलधन ओघ जल ओघ, यहाँ पंचधन एते में हम लोग देखेंगे अ और ए मिल करके बन गया है आय, और नीचे वाले जो उदाहरण है उसको हम लोग देखेंगे। नीचे उदाहरण में अ और ओ मिल करके बन गया है औ, यानी कि जलधन ओघ बराबर जलौघ। इसमें आप लोग याद रखिएगा कि किसी शब्द में यदि परिवर्तन होकर के आया है आय की मात्रा और अ की मात्रा, तो आय की मात्रा और अ की मात्रा यदि दिखाई दे गई तो हम लोग कह देंगे कि वहाँ वृद्धि संधि है, लेकिन वह नियम के तहत हो, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर इसके बाद अयादि संधि, यहाँ भी हम लोग परिभाषा बता देंगे, कह देंगे कि जब ए, ओ, ऐ, औ अ या आ या अन्य स्वर से जुड़ते हैं तो वे क्रमशः अय, अव, आय और आव के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी ए अ से जुड़े यदि जुड़ रहा है, यदि ए अ से जुड़ रहा है तो वह अय बनेगा, ओ अ से जुड़ रहा है तो औ बनेगा, ऐ अ से जुड़ रहा है तो आय बनेगा, औ अ से जुड़ रहा है तो आव बनेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। जैसे दिया गया है से धन अनम बराबर शयनम, भोधन अनम बराबर भवनम, गैधन अनम बराबर गायनम, पौधन अकह पावकः। तो इसमें भी थोड़ा वर्ड संबंधी जो परिवर्तन हुआ है उसको देख लिया जाए। यहाँ ए और अ जुड़ करके क्या बन गए हैं आय। यहाँ हम लोग इसका उच्चारण करेंगे शयनम का तो ऐ शब्द अवश्य आएगा। शायन अय शब्द इसमें आ रहा है, अर्थात यह ए और अ आपस में जुड़े हुए हैं तो आय के रूप में परिवर्तित हुए हैं, इसलिए इसमें
अयादी संधि है, या यह जो उदाहरण है यह अयादी संधि का उदाहरण है। भोधन अनम यानी भवनम अर्थात ओ और अ, ओ और अ जुड़ करके बन गया है अव, भाव अवनम भवनम, भोधननम भवनम। ठीक वैसे ही गायधननम आय और अ यह जुड़ करके बन गया है आय गायनम। पौधनकः पावकः अर्थात औ और अ ये दोनों जुड़ करके बन गया है आव अर्थात पावकः। अर्थात यहाँ हम लोग एक बात सोचेंगे कि उच्चारण हम लोग जब करेंगे तो अयादी का जो परिवर्तित रूप है उसके नियमानुसार वह अवश्य ही हम लोग के उच्चारण में आएगा। अर्थात हम लोग उच्चारण के फलस्वरूप भी बता देंगे कि किस शब्द में कौन सी संधि है। अर्थात यहाँ हम लोग अयादी के लिए उच्चारण देखें, जैसे शयनम अय अयादी संधि, भवनम अव अयादी संधि, गाय आय यानी अर्थात गाय गायनम आय अयादी संधि, पावक आव आव शब्द इसमें आ रहा अर्थात अयादी संधि। ये आप लोग याद रखिएगा, उच्चारण के फलस्वरूप भी आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन सी संधि है। फिर इसके बाद है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसका नाम है दीर्घ संधि, हमेशा बड़ा बनेगा, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, पीछे बता दिया गया है। तो यहाँ हम लोग एक बार और देखेंगे अकः सवर्णे दीर्घः। ये जो सूत्र आया हुआ है यह माहेश्वर सूत्र से आया हुआ है, और माहेश्वर सूत्र आप लोग पढ़ लिए होंगे या नहीं पढ़े होंगे तो मैं अगली वीडियो में अगले क्लास में माहेश्वर सूत्र भी पढ़ा दूंगा और उसको अच्छी तरीके से बता दूंगा। तो अकः सवर्णे दीर्घः समान वर्ण आपस में जुड़ेंगे और हमेशा जब जुड़ेंगे तो वे बड़े ही बनेंगे अर्थात दीर्घ ही बनेंगे। ठीक उसी तरह से यहाँ हम लोग उदाहरण में देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा हम लोग कह देंगे, जब यहाँ हम लोग परिभाषा बताएंगे, यहाँ थोड़ा आप लोगों को समझना होगा। यहाँ हम लोग को थोड़ा सा समझना होगा। अकः सवर्णे दीर्घः, तो अक जो है यह एक प्रत्याहार होता है। यह जो अक है यह एक प्रत्याहार होता है, अक प्रत्याहार होता है। और अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं उसको आप लोग माहेश्वर सूत्र में देख सकते हैं। अ, ई, उ, री और री, ये 5 वर्ड यानी 5 स्वर आते हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत। तो यहाँ से हम लोग परिभाषा बता देंगे, कह देंगे कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, लिरी, ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, लिरी से जुड़ेंगे तो वे हमेशा दीर्घ ही बनेंगे, वे हमेशा दीर्घ ही बनेंगे। आ से जुड़े या अ से जुड़े हमेशा आ ही बनेगा। ई कोई भी ई हो हमेशा यदि जुड़ रही है तो हमेशा वह बड़ी ही बनेगी। तो ये प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ हम लोग ये इस बात को याद रखेंगे। एक बार और देख लिया जाए परिभाषा दीर्घ संधि की। हम लोग इसमें कह देंगे कि जब अ, ये आप लोग याद रखिएगा, ह्रस्व और दीर्घ बोलना है। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, लिरी किससे जुड़ेगा? अ, ई, उ, री, लिरी जो कि ह्रस्व हो या दीर्घ हो उससे जुड़ेगा तो हमेशा दीर्घ ही बनेगा। फिर एक बार देख लीजिए इसमें हम लोग कह देंगे कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, लिरी ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री, लिरी से जुड़ते हैं तो वे हमेशा दीर्घ में ही परिवर्तित होते हैं। जैसे उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं, विद्याधन अर्थी अर्थात विद्यार्थी, गिरिधन ईशः गिरीशः, लघुधन उर्मिः लघुर्मिः, होत्रिधन ऋकारः होत्रिकारः। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं
आ और अ यह जुड़ करके आ बन गया है। ई और ई, इसको हम लोग छोटी बोलते हैं, तो छोटी और बड़ी ये दोनों जुड़ करके बड़ी ही बना हुआ है। छोटा ऊ और छोटा ऊ दोनों जुड़ करके बड़ा ऊ बन गया है। और री दोनों जुड़ करके बड़ा री यहाँ हम लोग देख सकते हैं, एक बार री बनाया गया फिर उसके बाद एक और री बना दिया गया, यानी कि बड़ा री हम लोग इसको बोलते हैं। तो यहाँ विद्यार्थी में आ और अ मिला हुआ है तो आ बन गया है, अर्थात विद्याधन अर्थी यानी विद्यार्थी। गिरिधनी सह बराबर गिरिसह, ई और ई बड़ी बन गया है। ठीक उसी तरह से लघुधन उर्मी लघु उर्मी, छोटा ऊ और छोटा ऊ बड़ा ऊ बन गया है। होत्री धनी ऋकारः होत्रिकारः। तो ये आप लोग याद रखिएगा इस ग्राफ को, इस सीरियल नंबर को और इस ग्रुप को और सूत्र को, और अवश्य ही आप लोग समझेंगे तो समझ में आएगा। और अगले वीडियो में मैं ये आगे जो आप लोग का व्यंजन संधि और विसर्ग संधि है उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आज का बस इतना, यही क्लास, तो हम इतना ही क्लास है।